अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 11th क्लास इस्लामियात इख्तियारी का गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। इस्लामियात लाजमी का जो गेस्ट पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड है। ये इस्लामियात इख्तियारी का गेस्ट पेपर है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो MCQs प्रिपेयर करने हैं वो 20 मार्क्स के होंगे। अगर तो आप लोग ये MCQs प्रिपेयर करते हैं तो आप लोग 20 मार्क्स यहाँ से अपने डन कर सकते हैं। इख्तियारी के गेस्ट पेपर पर जाने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि एडिशनल MCQs एक्सरसाइज से, टॉपिक से एंड पास्ट पेपर्स, ये इनसे लिए गए हैं। 4 टाइप्स के आप लोगों के पास MCQs हैं। अब इन 4 टाइप्स के MCQs आप लोगों को डिफरेंट वेज में नहीं प्रोवाइड किए गए, आप लोगों को सिंपल एक वे में प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हैं और उनके सामने उनकी ऑप्शंस हैं, तो आप लोगों को ये याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। MCQs इस तरह प्रोवाइड करने का मेथड ये है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना कर सकें, आप लोगों को MCQs कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और MCQs एक ही वे में प्रोवाइड किए हुए हैं। और अगर आप ये MCQs कर लेंगे तो आप लोग 20+ मार्क्स अपने डन कर लेंगे और आप लोगों को कहीं और से MCQs करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 20 नंबर आपके अपने हुए। इनको प्रिपेयर करने के लिए मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो थी वो पिछली वीडियोस में भी बताई हुई हैं कि MCQs किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और इस वीडियो में भी बताई जाएंगी एंड नेक्स्ट ऑनवर्ड जितनी भी वीडियोस होंगी उन वीडियोस के अंदर भी बताया जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप जो गेस्ट पेपर है वो नेक्स्ट अपलोड कर दिया जाएगा। चलते हैं MCQs के गेस्ट की तरफ। हम लोग आ चुके हैं अपने MCQs के गेस्ट की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर बबल शीट्स नज़र आ रही हैं, ये लाजमी ऊपर प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप लोगों को इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बता दी जाएं। हर वीडियो के अंदर बताई जाती है, इस वीडियो के अंदर भी बताई जाएंगी। वो ये है कि MCQs सॉल्व करने आप लोगों ने बबल शीट्स पर, तो आप लोगों ने ड्राई पेन यूज़ करना है, आप लोगों ने लिक्विड पेन यूज़ नहीं करना। भाई अब इसकी वजह क्या है कि हम लोगों को ड्राई पेन यूज़ करना है और लिक्विड पेन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो उसकी वजह ये है, अगर तो आप लिक्विड पेन यूज़ करते हैं तो आप अपना जो है पेपर की शीट जो है बबल शीट उस पर फिल करेंगे, तो लिक्विड पेन जो होता है ना वो इंक फैलाता है, आप जहाँ तक फिल करेंगे वो उसकी साइड से बाहर आ जाएगा और अब पेपर हमारा कंप्यूटराइज तरीके से चेक होगा, कंप्यूटर चेक करेगा, तो ऐसी मिस्टेक हम नहीं कर सकते। हम लोगों को फैलाना नहीं है अपने पेपर को, हमारे पेपर को जो इस तरह से मैनेज करना है कि हमारी चीज़ जो है वो क्लियर शो हो। इसलिए MCQs पर बहुत ज़्यादा कहा जाता है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान किया जाता है ताकि आप पेपर को जो है MCQs के उसको क्लीन करके आए, उसको कभी भी गंदा ना करें और इस मेथड से ना करें कि कंप्यूटर को समझ ही ना आए कि आपने क्या फिल कर दिया, क्योंकि उसने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। आपने 2 ऑप्शंस लगाई होंगी, वो उसको गलत कर देगा। आपने ऑप्शंस इस तरह से, एक ऑप्शन इस तरह से जैसे लगा दिया जिसमें आपके बबल से बाहर आंसर आ रहा है, तो वो भी उसको क्रॉस करेगा चाहे वो आपका आंसर ठीक ही क्यों ना हो। इसलिए बबल शीट पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि बबल शीट को सही तरीके से फिल करें, और इसलिए मैं कह रही हूँ ड्राई पेन यूज़ करें ताकि आप जहाँ तक उसको फिल करेंगे ना वहीं तक ही रहेगा, नहीं फैलेगा और उसके बैक साइड पे भी कोई निशान नहीं शो होगा। अगर लिक्विड यूज़ करेंगे तो उसके बैक साइड पे भी एक तो निशान हो जाता है और एक जहाँ से आपने फिल किया होता है ना वहाँ से पेपर भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है, मीन्स के फटने के चांसेस हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर वहाँ से पेपर आप लोगों का बहुत हल्का जैसे लाइक फट गया, जिसको जो कंप्यूटर होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऐसे बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए MCQs के अंदर पेपर में नंबर लेना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले जो मेरा मेन फोकस होता है गेस्ट पेपर के अंदर वो MCQs होते हैं। मैं सबसे पहले पेयरिंग स्कीम्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप लोगों को चैप्टर्स के रिलेटेड जो पेयर्स हैं उनका पता चल जाए, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए, शॉर्ट के लिए, MCQs के लिए, वो सारी चीज़ें पहले बताई जाती हैं। इसलिए पेयरिंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है ताकि सबसे पहले आप लोग अपने चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करें, चैप्टर्स को देखें। उसके बाद गेस्ट पेपर्स में सबसे पहले MCQs आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने चैप्टर्स देख लिए, चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, अब चैप्टर्स में सबसे पहले प्रिपरेशन जो होती है वो MCQs की होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पहले सब्जेक्टिव याद करते हैं, उसके बाद MCQs को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये होता है कि वो जो है ना अब सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद उनको नॉलेज हो जाता है, चीज़ों को पता चल जाता है, इसलिए वो MCQs इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको ना चाहे तो आप लोग पहले MCQs प्रिपेयर कर लें, उसके बाद चाहे सब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लें।
लेकिन एमसीक्यूज़ आप लोगों ने लाजमी ही प्रिपेयर करने हैं और इनके मेथड को भी याद रखना है। इसके साथ ही पेपर में सॉल्व करके आना है, क्योंकि इसके अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर जो मार्क्स हैं वो लेना बहुत मुश्किल होता है। सब्जेक्टिव में तो मुश्किल होता ही है, क्योंकि एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है, उसके हिसाब से पेपर को सॉल्व करना होता है, पेपर में आसानी करनी होती है, नीटनेस रखनी होती है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ का पेपर भी आपने नीट ही रखना होता है। जैसे कंप्यूटर ने चेक करना, तो उसके लिए आप किस तरह पेपर सॉल्व करेंगे। वो कोई ह्यूमन नहीं है कि आपका जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसको टिक कर देगा। वो एक कंप्यूटर है। सो उस हिसाब से पेपर को करें। बाकी हम लोगों के एमसीक्यूज़ साथ साथ रिपीट हो रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो इनको खुद से आंसर करना है, उसके बाद इनकी ऑप्शंस को देखना है। अगर खुद से आंसर करेंगे तो आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि कितने परसेंट आप लोगों के एमसीक्यूज़ जो है वो करेक्ट हुए थे, आप लोगों की कितने परसेंट तैयारी है। आप लोगों को यहाँ पे श्योर है नीटनेस के साथ और आसानी के साथ, जैसे कि ऐसे प्रोवाइड है जैसे कोई मुश्किल ना हो आप लोगों को इनको प्रिपेयर करने में। सिंपल ऑप्शन है उसके सामने, मतलब कि एक सिंपल क्वेश्चन है उसके सामने, उनकी ऑप्शंस हैं और एक करेक्ट ऑप्शन पर आंसर लगाया जा रहा है। आप लोगों का जो सब्जेक्टिव है हर सब्जेक्ट का, मींस के मैंने एमसीक्यूज़ के गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए हैं। अब सब्जेक्टिव के जो गेस्ट पेपर्स हैं वो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और आप लोगों ने उनको जल्दी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इनको भी अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, ताकि अगर आप लोगों को एक दिन के अंदर एक वीडियो मिल रही है तो आप उसको उसी टाइम पे प्रिपेयर करें, ताकि आप लोगों को आगे मुश्किल ना हो, ताकि अगले दिन नेक्स्ट चीज़ को किया जाए, याद किया जाए, उसको प्रिपेयर किया जाए, चीज़ों को समझ के याद करें। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो उनको समझ के प्रिपेयर करें। रट्टा लगाएंगे तो बिल्कुल वो भूल जाएंगे। रट्टा किसी का होता है कि बहुत सख्त होता है, कि वो रट्टा लगा के अगर पेपर में गया है, उसने सारी प्रिपरेशन की है तो उसको याद रहेगा, वो पेपर भी सॉल्व करके आएगा, बट उसका फ़ायदा उसको पेपर के टाइम तक रहेगा। अगर उसने कोई चीज़ लिखनी है, किसी चीज़ का आंसर देना, तो वो उस चीज़ पे आंसर करेगा, लेकिन वो चीज़ को समझ नहीं पाएगा कभी भी। तो हम लोग ये किताबें और एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं ताकि हम लोगों का नॉलेज बढ़े, इन चीज़ों के बारे में हमें पता हो। हम लोग रट्टा लगाएंगे तो हम लोग अपना नॉलेज गेन नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग एक एक्टिविटी है जिसको कंप्लीट कर रहे हैं। उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का क्या फ़ायदा जब हम लोगों को उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं मिल रहा, उस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा। सो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रट्टा लगाना हमेशा करेक्ट नहीं होता। रट्टा लगाना कभी कभार ठीक होता है, कि कभी कभार आपको रट्टा लगाना होता है कि आपको जल्दी है और आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको उसका कोई क्विज़ है या कोई टेस्ट है, तो आप उस टाइम पे रट्टा लगा सकते हैं कि चलो इस टाइम पे इसको मैं जल्दी से याद कर लूँ, ताकि जो भी इसमें चीज़ है वो। लेकिन देखा जाए तो आप उसको उस टाइम पे समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको कम टाइम लगेगा, रट्टा लगाने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर ये हुआ था कि दो ऑप्शंस लगा दी गई थी एक ही क्वेश्चन पर, जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई थी। अब दोबारा उनको करेक्ट यहाँ पे किया जाएगा और यहाँ पे ऑप्शंस को ठीक लगाया जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस लग गई थी। तो साथ साथ मैं इन चीज़ों को भी देख रही हूँ, ताकि जो है ना किसी किस्म का कोई गलत आंसर आप लोगों को ना प्रोवाइड किया जाए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कोई भी एक आंसर गलत लग जाए तो आगे आंसर्स गलत हो जाते हैं। सो जितने भी एमसीक्यूज़ के जो हैं गेस्ट पेपर्स, उनमें हर वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी गलत चीज़ ना प्रोवाइड की जाए, मतलब कि कोई भी गलत आंसर ना प्रोवाइड किया जाए। एक भी आंसर गलत हो जाए तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग उसका याद कर लेंगे, अगर पेपर में वो आ गया तो हम लोग वो गलत ही लगा के आ जाएंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर देख रही होती हूँ कि किसी भी ऑप्शन का आंसर गलत ना लगे। सो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कब तैयार करेंगे, किस तरह से तैयार करेंगे। बस तैयार करना है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करना है, क्योंकि मैंने तो प्रोवाइड कर दिया, मैंने तो आप लोगों को गेस्ट पेपर बता दिया है, मैंने अपना जो है फ़र्ज़ कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को पर फ़र्ज़ है कि आप लोग इसको प्रिपेयर करें। आप लोगों की ड्यूटी है कि आपने इसको करना है। सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर भी बहुत जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो अभी फ़िलहाल इसकी तैयारी करें। इस्लामियात इख्तियारी पर पेयरिंग स्कीम भी अपलोड है, उसके मुताबिक अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप सबसे पहले उस पेयरिंग स्कीम को देखें, उसके बाद एमसीक्यूज़ पर आएँ और फिर सब्जेक्टिव पर आएँ।
ये आप लोगों के लिए एक अच्छा सीक्वेंस होगा और इस तरह से पेपर अगर मैनेज किया जाए तो पेपर के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड्स हासिल किए जा सकते हैं अगर तो तैयारी की जाए। तैयारी अब करना आप लोगों पर डिपेंड करता है। हमारा गैस पेपर जो था एमसीक्यूज़ का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने एमसीक्यूज़ अपने कंप्लीट कर लिए हैं और 250 एमसीक्यूज़ थे, हम लोगों ने सारे यहाँ पर देखे हैं। और आप लोगों ने अब इनको साथ साथ गैस पेपर्स को प्रिपेयर करना है और अपने जो है 20+ मार्क्स यहाँ से गेन करने हैं। अगर तो सारे कर लेंगे तो इजीली मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। एमसीक्यूज़ इनमें से ही आने हैं, कई बार से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आता। मतलब कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि एमसीक्यूज बुक में से आए नहीं है, ये बाहर से कहीं से आ गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमसीक्यूज बुक के अंदर से ही आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग कहते हैं कि अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके अंदर से ही एमसीक्यूज आए होते हैं। कोशिश करें एमसीक्यूज़ को इस तरह से प्रिपेयर करें कि अपनी बुक के अंदर साइड बॉक्सेस को लाजमी प्रिपेयर करें। ये वही बॉक्सेस हैं जहां से एमसीक्यूज़ आते हैं और आप लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज़ बाहर से आ गए। साइड बॉक्सेस को आप लोगों ने जस्ट देख लेना है, बाकी एमसीक्यूज़ ये हैं।